अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सब्सक्राइबर्स में से एक साहिब ने सवाल किया है कि सजदा सहू कब वाजिब होता है, नमाज में किस बुनियाद पर सजदा सहू वाजिब होता है और नीज़ सजदा सहू करने का सही तरीका क्या है। तो जवाब ये है, गौर से सुनिए कि सजदा सहू वाजिब होने के नमाज में कई वजूहात हैं। मैं समझता हूँ कि उनको एक एक जिक्र करने से भी बेहतर ये है कि मैं आप लोगों को ये कुल्ली कायदा बता दूंगा। इसी को सामने रखते हुए समझ लें कि सजदा सहू कब वाजिब होता है। सबसे पहले इसके लिए आपको नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात का इल्म होना ज़रूरी है। नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, इनके बारे में एक मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर जाकर विज़िट करके मालूम कर सकते हैं। तो चलिए मसले की तरफ चलते हैं कि सजदा सहू कब वाजिब होता है। तो सबसे पहली वजह है कि सजदा सहू नमाज में भूले से किसी वाजिब के तर्क करने की वजह से वाजिब होता है, और दूसरी वजह है कि नमाज में फ़र्ज़ या वाजिब के तकदीम और ताख़ीर से किसी फ़र्ज़ को, किसी रुकन को या किसी वाजिब को वक्त से पहले अदा किया या अदा करने में ताख़ीर कर दिया, तो ताख़ीर, तकदीम और ताख़ीर दोनों से भी सजदा सहू वाजिब होगा। और तीसरी वजह है तकरार वाजिब। उसकी मिसाल यूँ समझें कि पहली रकात में क़िरात में एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। अगर कोई आदमी एक से ज़ायद मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया तो इस पर सजदा सहू वाजिब होगा। तो ये तकरार वाजिब है, एक वाजिब को एक से ज़ायद मरतबा अदा करना, ये भी सजदा सहू का बाइस है। तो ये चंद वजूहात हैं जिनसे सजदा सहू वाजिब होगा। एक कुल्ली कायदा है, आम कायदा है, इसी के तहत में पूरे सहू के मसले आ जाएंगे। अब रहा मसला सजदा सहू करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, सजदा सहू का तरीका चाहे नमाज जमात के साथ पढ़े हैं या तन्हा कोई अकेले पढ़ ले, दोनों के लिए तरीका एकसा है। और वो तरीका ये है कि क़ायदा आखिरा में अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़े बगैर सीधी तरफ एक मरतबा सलाम फेरकर 2 सजदे कर लें। हर सजदे में हस्बे मामूल सुबहान रब्बियल आला कहें। सजदे से उठकर फिर कायदे में बैठें, अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर दें।